एवरीवन, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगी और आप लोगों को पता होगा कि मार्च में 12th की बैच स्टार्ट होने वाली है। सो 12th में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि SI यूनिट, डायमेंशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। और वैसे आप लोग ये सारी चीज़ें एडवांस में पढ़ चुके हैं, बट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं बट उससे समझ नहीं आया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये बता दूं कि SI यूनिट और जो डायमेंशन है वो 12th एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं, जैसे लाइक मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा, तो वो सब आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि SI यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एकदम लो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। फर्स्ट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं या फिर आपकी इच्छा सिर्फ करंट भी बोल सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कोई कोई लोग इसको लाइट भी बोलते हैं या फिर बुक में देखेंगे आप, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट भी बोलते हैं। कितना हो गया? 2 3 4 5 6 एंड लास्ट, a small amount of substance, small amount of substance। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आपको याद करना है तो इन सातों के आपको ऐसा यूनिट्स याद करने हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का किलोग्राम। टाइम का होता है सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का आप लोगों को पता होगा, 10th में भी पढ़े होंगे, एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट मींस लाइट को बोलते हैं कैंडेला। और स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। तो ये तो इसके ऐसा यूनिट्स हो गए। अब इतना बड़ा तो नहीं लिखा होता है, सबका एक छोटा सा सिंबल होता है। जस्ट लाइक मीटर को देखिएगा एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को कहीं एस लिखेंगे तो कहीं क्या लिखेंगे एस ई सी से भी डिनोट करते हैं सेकंड को, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी और डी, और मोल में क्या होता है ना ई हटता है, बाकी ये इसका साइन ही है। तो मीटर का फर्स्ट लेटर एम है, सो इसका सिंबल एम हो गया। किलोग्राम का किलो का के, ग्राम का जी,
सो केजी, सेकंड को ऐसे ऐसे से करते, केल्विन का के आ गया, एम्पियर का ए, कैंडेला, कैंडेला में होता है सी और डेला का यहाँ पे डी, कैंडेला सी डी, मोल में क्या होता है ए हट जाता है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको याद होंगी, तभी आप ऐसा यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक है ये। इन सातों से ही बाकी का कोई भी ऐसा यूनिट है जो आप फाइंड आउट कर लीजिए। सो इसको राइट डाउन कीजिए। नोट कर लिए? ओके। सो आप लोग को क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। आप लोगों में ज़्यादातर बच्चों को याद होगा भी, क्योंकि ना ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ना ही होता है, और ऊपर से आप लोग इसको 9th में भी पढ़ने लग जाते हैं। तो पहला है एरिया। किसी भी चीज का एरिया ले सकते हैं, स्क्वायर का, सर्कल का, स्फीयर का, रेक्टेंगल का, किसी भी चीज का। किसी भी चीज का एरिया निकालिएगा ना तो सारे एरिया का जैसा यूनिट होता है ना सेम ही आएगा। जैसे कि आप पहले ले लीजिए रेक्टेंगल का, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, और मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से। सो लेंथ का होगा इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को किस में लिखते हैं, आपको ये ब्रेड्थ तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है, तो ब्रेड्थ का कितना होगा, लेकिन आप लोग पहले से मैथ्स बना चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रेड्थ को भी हम लोग मीटर में ही लिखते हैं। लंबाई और चौड़ाई जो होता है दोनों मीटर में ही होता है, 2 मीटर 10 मीटर, है ना। सो ब्रेड्थ का भी क्या होगा मीटर, और मीटर को जो मीटर से गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, मीटर का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में अगर आप कहिएगा कि नहीं अब स्क्वायर का हम चेक करेंगे, शायद स्क्वायर का नहीं है। देखिए स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला इसका। सो साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी जो साइड होता है या तो मीटर में या सेंटीमीटर में, तो आप लोग क्या कीजिए सबको मीटर में चेंज कर लीजिए। अगर ऐसा यूनिट में रखना है तो, अगर आप सेंटीमीटर में रखिएगा ना तो वो सीजीएस यूनिट हो जाएगा। सीजीएस यूनिट हम आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, ऐसा यूनिट पे काम करना है, तो उसको मीटर में रखेंगे। तो मीटर में रखिएगा तो जो स्क्वायर का भी साइड देखते होंगे दिया रहता है 4 मीटर 5 मीटर, तो साइड भी किस में रहता है, मीटर में रहता है, और साइड का स्क्वायर है मतलब इस मीटर का स्क्वायर है, मतलब फिर से मेरा क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर है। स्क्वायर का भी ऐसा यूनिट क्या आ गया, सेम ही आ गया। सर्कल का चेक कर लीजिए, सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू होगा 3.14 डालिए या फिर 22/7, बट यहाँ पे हम इसको पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का ऐसा यूनिट पॉसिबल नहीं है। क्या कभी देखे हैं जब नंबर आप लिखते हैं तो कभी लिखे हैं क्या, 2 है या 24 है तो इसके आगे अपने मन से या इसके आगे क्या करते हैं, 24 का मतलब क्या समझते हैं, 24 मीटर या 24 किलोग्राम, नहीं ना, 24 मतलब बस 24, इसके आगे कोई यूनिट है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जब ये पाई है, पाई क्या है 3.14 या 22/7, तो इसके साथ हम लोग अपने मन से तो कोई यूनिट लगा नहीं सकते हैं, आगे का जो इसका फॉर्मूला होगा उस हिसाब से इसका यूनिट लगेगा। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म का हम लोग ऐसा यूनिट फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, नंबर है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो पाई को रहने देंगे, करेंगे किसका, आर का। आर क्या है, रेडियस, रेडियस भी आपका मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में एटसेट्रा में दिया रहता है। तो रेडियस को भी हम क्या करेंगे, देखना सबको किस में लेके जा रहे हैं, मीटर में, तो रेडियस को भी मीटर में रखेंगे। रेडियस तो ऑलरेडी हमारा मीटर में रहता है, सो रेडियस का स्क्वायर, पाई का तो कुछ होगा नहीं, फिर से आगे मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप अगर आप स्फीयर का भी निकालेंगे, इसी तरीके से अगर आप स्फीयर का भी निकालेंगे तो स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर याद होना चाहिए आप लोग को, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, 4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, पाई क्या है 3.14 या 22/7, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, यूनिट होगा किसका, 4 पाई आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर का यूनिट होगा, उसमें भी आर का यूनिट होगा। आर क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस आपका मीटर में अगर है तो फिर से मेरा आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। मतलब जिस अगर एरिया का यूनिट आपको लिखना है ना, तो कोई भी एरिया हो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्फीयर एटसेट्रा, कोई भी एरिया हो, सारे एरिया का फॉर्मूला में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सबका ऐसा यूनिट क्या आएगा? मेरा मीटर का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। उसी तरीके से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं वॉल्यूम का। सो सेकंड निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का देखिए क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ आपका मीटर, ब्रेथ आपका मीटर और हाइट किस में रहता है? हाइट भी तो मीटर में ही रहता है। सो मीटर इंटू मीटर क्या देगा? मीटर का क्यूब। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा? एरिया का ऐसा यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज का ऐसा यूनिट निकालेंगे, किसी भी एरिया का ऐसा यूनिट निकालेंगे तो वो देगा मीटर का स्क्वायर। किसी भी मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर या सब किसी भी चीज का मतलब अगर आप जाइएगा वॉल्यूम निकालने तो कितना देगा? मीटर का क्यूब देगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं। और कुछ जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मास बाय वॉल्यूम। सो मास का क्या होगा? किलोग्राम। आप लोगों को पता है मास का क्या होगा ऐसा यूनिट? किलोग्राम, केजी। वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी जस्ट निकालेंगे क्या है? मीटर का क्यूब। ठीक है। सो किलोग्राम अपॉन मीटर का क्यूब। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोग्राम, ये मीटर का जो क्यूब है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर का पावर -3। नीचे था तो +3 और ऊपर जाएगा तो -3। ये बात पता है? कोई भी चीज जैसे लाइक मान लीजिए अगर 1/x² है तो जब ऊपर कुछ नहीं है या फिर कुछ है भी तो आप नीचे वाले टर्म को अगर आप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसके पावर में चेंज आ जाएगा। अगर ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है अगर आप इसको नीचे ला रहे हैं तो ये -2 है ना, नीचे आके ये +2 हो जाएगा। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है। तो इसी रूल से हम क्या किए हैं, मीटर का क्यू जो नीचे था इसको हम ऊपर ले गए हैं एक ही लाइन में, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है एक ही लाइन में लिखा जाता है। हाँ आपकी इच्छा है तो आप इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। सो ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या है? +3 है, ऊपर जाएगा तो -3। सो किलोग्राम मीटर का पावर क्या होगा? -3। या फिर किसी की इच्छा है तो वो इसको ही कैसे लिख सकता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब में से कुछ भी गलत नहीं है, सारा सही है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ये तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हो गया? क्लियर करते हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हैं? एरिया का हो, किसी भी एरिया का हो, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर का क्यूब। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कोई भी चीज जो नीचे से ऊपर जाएंगी पावर में अगर है तो क्या होगा? पावर में चेंज आ जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और आप लोग ऐसे भी देखे हैं ना, क्या करते हैं? x लिखा रहता है तो इसको x बोलते हैं, पावर कुछ नहीं है तो 1। अब यहीं पे 1/x होता है तो इसको क्या बोलते हैं? x इनवर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? x इनवर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? पावर नीचे प्लस में था, ये ऊपर गया तो ये क्या होगा? -1 होगा। सो ये कोई नया चीज नहीं है, वही चीज है जो आप लोग जानते हैं। सो आगे निकालेंगे हम लोग इसका वेलोसिटी।
फॉर्मूला याद है वेलोसिटी का? कितना नंबर हो गया? 4। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? बोलिएगा। डिस्प्लेसमेंट तो इसमें है ही नहीं, है क्या डिस्प्लेसमेंट इसमें? नहीं। बट हाँ टाइम तो है, टाइम तो थर्ड नंबर पे दिख रहा है, टाइम का सेकंड होगा ऐसे लिख देंगे, बट डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे? तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटी सी दूरी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, है ना, इसी में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में, लेंथ में ही आ जाए, क्योंकि क्या बोलते हैं, इतना लंबा दूरी था या इतना छोटा दूरी था, तो ये जो दूरी जो जा रहा है, छोटा दूरी है तो डिस्प्लेसमेंट, लंबी दूरी है तो डिस्टेंस उसको कहा जाता है। दोनों चीजों का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को एक्चुअली में जो लेंथ है उसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं? मीटर में। लंबाई का हम लोग एक ही ऐसा यूनिट पढ़े हुए हैं, क्या? मीटर, जो कि किस में आता है? लेंथ में आता है। सो डिस्प्लेसमेंट का भी फिर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और टाइम का तो खैर सेकंड होता ही है। सेम चीज यहाँ भी, मीटर इसको बोलेंगे पर सेकंड, या फिर कहीं देखिएगा इसी भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, या फिर इसी को मीटर सेकंड का पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में चेंज आ जाएगा, नीचे क्या है +1 है, कुछ नहीं है तो +1 है ना, और ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अपॉन टाइम। टाइम का तो पता है सेकंड होगा। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा? तो वेलोसिटी का पता है मीटर पर सेकंड होता है, चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को घटाते हैं, वही मेरा चेंज होता है। तो आप स्पीड में से स्पीड को घटाइए तो वो क्या डिस्टेंस बन जाएगा? नहीं, स्पीड ही रहेगा ना। उसी तरीके से जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वो मास नहीं बनेगा, वो वेलोसिटी ही रहेगा। तो जब वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी को घटाया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट पोजीशन पे जो आपका वेलोसिटी होगा, जो आपका स्पीड होगा, इस तरह से। लेकिन देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या है ना, एक ही चीज का अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस दोनों के फॉर्मूला में क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला में होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड के फॉर्मूला में होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कितने कितने का कंफ्यूजन रहता है क्या कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? तो वेलोसिटी में क्या होता है, आपका एक डायरेक्शन फिक्स होता है, बट स्पीड में वो डायरेक्शन फिक्स नहीं है। स्पीड में आप किधर भी जा सकते हो, कोई डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका डायरेक्शन फिक्स है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन फिक्स है, टाइम के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो क्या देगा? वेलोसिटी ही देगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। क्या था? मीटर पर सेकंड। तो इसके चेंज वेलोसिटी में जो चेंज होगा तो वो भी तो वेलोसिटी ही होगा, तो वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय टाइम। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देंगे, टाइम का सेकंड होगा, नीचे डिवाइड को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब जो डिवाइड में होता है वो क्या होता है? गुना में जाके पलट जाता है, और इसके नीचे कहिएगा पलटेंगे कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये नीचे वाला 1 ऊपर, और ये ऊपर वाला ऐसे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया? मीटर पर सेकंड, जो सेकंड का स्क्वायर। आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे एक ही बार में, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का बाय सेकंड,
तो ये ऊपर चला जाता तो मीटर सेकंड का पावर -1 इनटू ये ऊपर जाके फिर सेकंड का पावर -1 तो क्या है तो सेकंड बेस से में पावर जुटेगा -1 और -1 क्या देगा -2 और यहाँ पर भी मेरा वही रहता है सेकंड स्क्वायर ये समझ आ रहा है। तो ये मेरा था एक्सेलरेशन, इसको नोट कीजिए, वीडियो प्रैक्टिस को नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो अब किसका करेंगे हम लोग, फोर्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट और डायमेंशन आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला में क्या होता है ना, फोर्स आता है। तो अगर फोर्स का आपको याद है तो फिर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो बार बार निकालिए फिर फोर्स का। ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सब बस रिवीजन हो रहा है। फिर 12th क्लास में ना हर टॉपिक में सबका ऐसा यूनिट डायमेंशन आने ही है। तो नेक्स्ट होगा मेरा फोर्स का निकाल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, AWC और एन एक्सेलरेशन बार-बार उतना लंबा चौड़ा बार-बार उतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट हमको पता है क्या होगा, किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी अभी जस्ट निकाले हैं, क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया किलोग्राम मीटर, और ये ऊपर जाएगा तो या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, या आपकी इच्छा है तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 लिखिए, और करके इसको लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का नहीं याद है तो आप फिर से निकालिएगा एक्सेलरेशन का, मास का हो जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का आपको नहीं याद है तो फिर आप एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर किलोग्राम इनटू वेलोसिटी का याद है तो वहाँ अप्लाई कर देंगे, बट अगर चलिए मान लेते हैं वेलोसिटी का भी नहीं याद है तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज करके क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हाँ, डिवाइड को ध्यान रखना, ये मेन टाइम अभी हम नहीं दिए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी का टाइम और इस टाइम को सेम ही मान लेते हैं, नीचे का छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, ये अभी हम बस ऊपर का पार्ट का लिखे, चेंज इन वेलोसिटी का बस इतना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा तो वेलोसिटी ही देगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो बाय अब ये वाला टाइम आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनटू, इसको ना थोड़ा नीचे लिख लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर में बाय सेकंड, और ये नीचे वाले टाइम का भी सेकंड। सो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं है तो 1 है, गुना नीचे का 1 यहाँ ऊपर का ऐसे यहाँ नीचे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर सेकंड -2। समझ आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है, नोट कीजिए इसको। हो गया। तो आप लोगों को फोर्स का ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, क्या है फोर्स का ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड
डेंसिटी, फोर्स और वर्क तो ऐसे याद नहीं होता। वर्क का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हम बार बार बोल रहे हैं, प्रॉब्लम होगा आपको। 12th में भी जिस भी चीज कैसे निकालिए, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए देखिए वर्क क्या होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का भी जस्ट निकाले हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस का भी जस्ट बताए हैं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, सबका यूनिट क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू मीटर। सो किलोग्राम एक मीटर को दूसरे मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बना देगा मीटर का स्क्वायर और सेकंड का पावर -2। फोर्स और वर्क में ज्यादा अंतर नहीं है। जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वर्क का भी सेम ही होता है, बस उसमें क्या होता है ना, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है। इट मींस मीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया वर्क का। एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, 20 तक का फॉर्मूला का या फिर 25 तक का सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद है तो उसको याद करेंगे और सबका कोशिश करेंगे ऐसा यूनिट निकालने का। अभी तक जितना भी ऐसा यूनिट निकाला है फिलहाल तो इस 3 में ही हो गया है, बट आगे जाएंगे 12th क्लास में तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में जाइएगा तो टेम्परेचर का भी यूज आएगा और लाइट का तो फिलहाल जरूरत नहीं पड़ता है 11th और 12th में, और ये मोल का केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है। ठीक है, सो आप लोगों को करना क्या है, जाके ऐसा यूनिट का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में बताएंगे, और अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है कि किसी चीज़ का ऐसा यूनिट आपसे नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी।